हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित मैथ्स क्लासेस। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने 10th और 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की हुई है। और हमने लास्ट क्लास में 12th क्लास के लिए बेटा इंटीग्रेशन जो है वो स्टार्ट किया है। और इंटीग्रेशन में हमने जो टॉपिक है वो एक टॉपिक कवर कर लिया है। आज का जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जब हमारी क्वेश्चन में आती है तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। और फिर हम जो पढ़ेंगे टॉपिक वो पढ़ेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड आइलेट वाले पे। और हम पार्सल फ्रैक्शन जो है वो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में जो है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। क्लियर बात है। तो ये हमारे इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा यहाँ बेसिक बता देता हूं। बेटे जब भी कभी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, चाहे वो रूट के अंदर हो, चाहे वो रूट के बाहर हो, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो, हमेशा हमें क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या बनाता है? तो उसका क्या तरीका है? पहले तो एक तो सर क्या है कि सबसे पहले क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। स्टेप 2 क्या है? जब x का स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाए तो आप x का कोफिशिएंट लीजिए, जो भी है वो, मान लो सपोज a है, चाहे वो कुछ भी है, उसमें हमेशा किससे मल्टीप्लाई करनी है? 1/2 से। और स्टेप 3 क्या है? उसी का स्क्वायर ऐड करना है और उसी का स्क्वायर क्या करना है बेटा? सबट्रैक्ट करना है। ठीक है। फिर हमेशा जो है वो a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये तो तरीका हुआ परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। अब यहां मेनली जो है वो बहुत सारे फॉर्मूलों का यूज करते हैं। वो फॉर्मूले क्या हैं वो सभी आपको याद होंगे, फिर भी मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं। अगर मान लो क्वेश्चन में ये आ जाए dx अपॉन क्या बच्चों कि सर dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है? याद होगा 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और प्लस क्या आ जाएगा बच्चों? सी आ जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला क्या है कि सर i बराबर इंटीग्रेशन, अगर dx अपॉन में क्या है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए तो फॉर्मूला बनेगा 1/2a log क्या बताओ? a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, और प्लस क्या आ जाएगा बच्चों? c। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? थर्ड, अगर फॉर्मूला आ जाए हमारा क्या? 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटा अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला बनता। यहाँ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, और प्लस क्या आ जाएगा? c। अब देखो इन तीनों पे ही अगर मैं रूट लगा दूं बेटा कि dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बने तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा log क्या बेटा? x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस क्या आ जाएगा? c। और अगर मैं सेकंड वाले पे लगाऊं, इधर ही देख लेना बेटा, अगर नेक्स्ट वाला जो है वो क्या है? i बराबर इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो फॉर्मूला किसका बनता? साइन इनवर्स x का बनता। अब a है तो फॉर्मूला किसका बनेगा? साइन इनवर्स x अपॉन a, और प्लस क्या आ जाएगा? c। और नेक्स्ट अगर मैं हम क्या करें बेटा, अगर नेक्स्ट 6 फॉर्मूला जो है i बराबर इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला बनेगा log x प्लस अंडर रूट क्या बेटा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस क्या आ जाएगा? c। बात क्लियर है। अब आप इसमें एक चीज देखो, ये रूट के चाहे अंदर थे चाहे रूट के बाहर थे, इनमें सब में क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब भी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट के अंदर आएगी, चाहे रूट के बाहर आएगी, चाहे ऊपर आएगी, चाहे नीचे आएगी, तो हम कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे? हम पार्सल, हम जो है यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बना के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है बच्चों? चलो क्वेश्चन देखते हैं इससे पहले। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। क्या वे बताया अभी आपको कि सर सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ क्या है? 9, तो या तो 9 से डिवाइड कर दो या 9 को कॉमन ले लो, तो 1/9 हमने कॉमन लिया, तो क्या बचा ऊपर? dx, नीचे क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस 6/9 इंटू में x, और इंटू आया यहाँ 5/9। अब इसे काट दो, 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो कुल मिला के कितना आया? 1/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर
प्लस 2/3x प्लस 5/9। फिर नेक्स्ट वे मैंने आपको क्या बताया था कि सर x का जो कोएफिशिएंट है वो लीजिए कितना है 2/3, उसमें किससे मल्टीप्लाई करनी है 1/2 से, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना आया 1/3, इसी का स्क्वायर ऐड कर दो, इसी का स्क्वायर क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आया 1/9 dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2/3x। सर 1/3 का स्क्वायर ही ऐड करना है और 1/3 का ही स्क्वायर हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, और प्लस के कितना आ गया 5/9। बात क्लियर एकदम। चल अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा फॉर्मूला बनेगा, अगर यहाँ x प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आया बेटा 1/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन, ये किसका फॉर्मूला बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब यहां देखना जरा, ये 5/9 बना और ये माइनस के 1/3 का स्क्वायर 1/9 बचा, 5 में से 1 गए तो कितना बचा बेटा 4/9। किसका स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, इसे लिख सकता हूं मैं 2/3 का स्क्वायर। जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे तो उन 6 में से कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला बेटा यहां अप्लाई हो रहा है, सर यहां फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है हमारा, कौन सा फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो रहा है, इधर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है सर dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है 1/2a log, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो 1/2a log क्या बताओ सर x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस सी। ठीक है, ये हमारा अगर dx यही है कि कुछ और है बेटा, ध्यान देना है कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो फॉर्मूला tan इनवर्स x का होता है, और अगर हमारा यहाँ पे क्या होता माइनस होता तो ये फॉर्मूला बनता। तो फॉर्मूला किसका बना ये सर, फॉर्मूला बना 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। क्लियर बात है, जरा रखो वैल्यू। तो सर 1/9 a की जगह 1/a का मतलब 2/3 tan इनवर्स x की जगह x प्लस 1/3 अपॉन में a कितना है 2/3 और प्लस क्या आ गया c, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 तो 1/6 tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम लो जरा, तो 3x प्लस 1/3 और अपॉन में 2/3 और प्लस क्या आ गया बेटा c, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आया 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 और प्लस c। यही हमारा क्या है बच्चों आंसर। इसमें अच्छा एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, देखो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकेली होगी, चाहे वो रूट के अंदर हो, रूट के बाहर हो, ऊपर हो, नीचे हो, आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे और इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करोगे। लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकेली ना हो तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमारा जो बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, अब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन ये अकेली नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए सर, नीचे वाले का जो डिफरेंशियल है वो क्या होना चाहिए, ऊपर रखा हुआ होना चाहिए। तो क्या है सर, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 4 होना चाहिए लेकिन 5x प्लस 3 है, तो ऐसी कंडीशन का क्या मेथड है, अब हम नीचे वाले का जो डिफरेंशियल है वो ऊपर बनाएंगे जबरदस्ती। ठीक है, फिर ये टॉपिक हमारा जो है वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या करना है, कैसे करना है, देखो ध्यान से सुनना, जिसका डिफरेंशियल बनाना है वो, और किसको डिफरेंशियल में कन्वर्ट करना है, ऊपर वाले को। तो जिसको कन्वर्ट करना है वो लिखिए, a लिखिए, dx लिखिए, और नीचे वाले को लिखो जिसका डिफरेंशियल हमें चाहिए, और प्लस क्या चाहिए, प्लस b। ये मेथड है, हर क्वेश्चन में ऐसे करना है। क्या करना है फिर, तो 5x प्लस 3 इक्वल्स टू a, डिफरेंशियल करोगे बेटा तो 2x प्लस 4 प्लस b। ये हमारे लिए इक्वेशन फर्स्ट आई, और यहीं से मेरे को a और b चाहिए। तो हम यहाँ a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, कंपेयर करके। किसकी कंपेयर करके, x की जो लाइक्स पावर है उनके कोफिशिएंट होगी। तो कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ लाइक्स पावर ऑफ x, ऑफ लाइक्स पावर ऑफ x, x की जो लाइक्स पावर है उनके कोफिशिएंटों को कंपेयर करिए। तो सबसे बड़ी पावर से चलना है, तो यहां x की सबसे बड़ी पावर क्या है 5, x की सबसे बड़ी पावर x है, उसका कोफिशिएंट कितना है 5, इधर x का कोफिशिएंट कितना है सर 2a। तो बेटा यहां से a की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 5/2। बात क्लियर है। फिर कांस्टेंट की कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट क्या है, इधर 3 है, इधर कितना है 4a प्लस b है। अब यहां से b की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू रखिए जरा, तो 3 = 4 × 5/2 प्लस b। तो क्या आएगा बेटा 2 2 जा 4, 5 2 जा 10,
तो 3 माइनस 10 प्लस बी, तो यहां से b की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई बेटा, b की वैल्यू आ गई माइनस के 7। बात क्लियर है। कहां इस वैल्यू को पुट करोगे, इस वैल्यू को पुट करिए, पुट इन फर्स्ट में रखोगे तो ये बनेगा सर 5x प्लस 3 इक्वल्स टू, a की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 5/2, 2x प्लस 4, और बेटा b की जो वैल्यू है वो कितनी है -7। अब इसका मतलब क्या है, ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब इसकी जगह मैं इसको लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब अपना क्वेश्चन उठाइए, तो i बराबर इंटीग्रेशन 5x प्लस 3 की जगह मैं लिखूंगा 5/2, 2x प्लस 4 -7 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 10 और इंटू में dx। बेटे क्या बेनिफिट होगा, नेक्स्ट पेज पे मैं दिखा रहा हूं, इसको अलग अलग कर लो तो ये क्या आएगा बताओ सर, ये बना i बराबर 5/2, 2x प्लस 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और क्या है बेटा 4x और प्लस का 10 और dx, इसको तो हमने अलग कर लिया और वो -7 तो बाहर है, क्या बचा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx हमारा अलग है। क्या बेनिफिट हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें अकेली मिल गई, इसको हम क्या कर लेंगे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, और यहाँ नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर रखा है तो हम इसे क्या मान लेंगे t मान के लेट कर लेंगे। तो मैंने ऐसे लेट किया i बराबर i1, ठीक है, और माइनस के i2, ठीक है, यहां से मेरा आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं i1 को सोल्व करूं तो मेरा जो i1 है वो क्या है 5/2, 2x प्लस 4 अंडर रूट, यह आ गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10। क्या करना है बेटे, नीचे वाले को टी लेट कर लो, तो लेट कर लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को जब मैं टी लेट करूंगा तो एक्स स्क्वायर का 2x आया प्लस 4 आया और dx इज इक्वल्स टू में क्या आ गया बेटा dt आ गया। बात क्लियर है। तो ऊपर वाला पूरा का पूरा तो किस में चला गया dt में, और नीचे वाले को हमने क्या लेट किया है t। अब रूट t को डिफरेंशियल कर लो, कैसे करोगे सर, ऊपर चला जाएगा तो 5/2 t की पावर -1/2 dt, तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करो तो एक पावर ऐड हो जाएगी, ऊपर भी एक नीचे भी, तो -1/2 में 1 ऐड करोगे तो 1/2 अपॉन 1/2, ठीक है, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, प्लस c लगा दो, तो कुल मिला के क्या आया 5t की पावर 1/2 प्लस c। t तुमने किससे लेट किया था भाई, t आपने लेट किया था इसको, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 की पावर 1/2 प्लस एक, तो इतना पार्ट तो हो गया। अब ऐसे ही i1 तो सोल्व कर लिया, अब साथ में ऐसे ही क्या सोल्व कर लोगे बेटा i2, तो i2 और सोल्व करो जल्दी। अब i2 कैसे सोल्व करोगे, जैसा अभी मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन कराया था, तो -7 माइनस तो हमने ले रखा उधर, तो आ जाएगा 7 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। बेटा क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब करना क्या है, वही कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो वो 1 है। फिर क्या करना है सर, 4x x के कोएफिशिएंट को पकड़ो, वो कितना है 4, किससे मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से, तो कितना आएगा 2, उसी का स्क्वायर ऐड करना है और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। तो dx अपॉन अंडर रूट ये आ गया एक्स स्क्वायर, 2 से डिवाइड, ये तो आ गया, तो सर 2 का स्क्वायर ऐड कर लो और 2 का स्क्वायर क्या कर लो सब्ट्रैक्ट कर लो, और प्लस का क्या आ गया 10। ये हमेशा फॉर्मूला बनेगा या तो a प्लस बी का या तो a माइनस बी का। तो dx अपॉन अंडर रूट प्लस है तो सर प्लस का बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 6 में से 4 गए तो कितना, 10 में से 4 गए तो कितना बचा 6, तो 6 को किसका स्क्वायर लिखा जा सकता है, √6 का स्क्वायर। फॉर्मूला बताओ कौन सा बना सर, ये फॉर्मूला बना dx अपॉन अंडर रूट क्या बनेगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर ये रूट के अंदर आ जाए प्लस में तो क्या फॉर्मूला है बताओ बच्चों, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा c, वैल्यू रख दो बस। तो आया 7 इंटू log x मतलब x प्लस 2, ठीक है, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसे सोल्व करके यही आएगा, तो एक्स स्क्वायर
प्लस 4x और प्लस क्या 10 और प्लस क्या आ गया बच्चों c। बस दोनों वैल्यू को कहां रख दोगे सेकंड में, यही हमारा क्या है बेटा आंसर है। इस टाइप के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले हैं वो ये दो टाइप बनते हैं, दोनों टाइप मैंने आपको करा दिए हैं। एक एक क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस कर लेना, ये टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। कल जो हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक पार्शियल फ्रैक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और एक आइलेट रूल पर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, और आपको ये सब कर लेने हैं। इंटीग्रेशन 3 से 4 वीडियो में हम खत्म करेंगे। आपको जो वीडियो है वो बहुत अच्छे से देखनी है, लाइक करना है और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।